बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रेगुलरली अपने लेक्चर्स जो हैं उनको सुन रहे होंगे और उस पे जो भी आपको क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप जूम ऑनलाइन क्लासेस में अपने टीचर के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पीरियोडिक टेबल, चैप्टर नंबर 3। पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने से पहले हम थोड़ी सी एक ब्रीफ लुक ले लेते हैं ऑन द हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपको सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, हालांकि ये आपकी बुक में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो बैकग्राउंड में इसकी देने के लिए। सबसे पहला एवर फर्स्ट जो पीरियोडिक टेबल है वो प्रेजेंट किया गया था JW डॉबरीनियर की तरफ से। डॉबरीनियर ने तमाम एलिमेंट्स को जो है वो क्लासिफाई करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम में राउंड अबाउट 1865 की बात है जब 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे और ये एलिमेंट्स जो थे इनकी तमाम इंफॉर्मेशन को यूज़ करना, इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेमोराइज करना जो था साइंटिस्ट के लिए और इसको यूज़ करना दैट वाज टू डिफ़िकल्ट। इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना इन एलिमेंट्स को एक ऐसे वे में ऑर्गेनाइज किया जाए कि जहाँ से इनकी इंफॉर्मेशन जो है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना आसान हो जाए। तो ये सबसे पहले जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी वो WJ जो है डॉबरीनियर ने की। डॉबरीनियर ने इन एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे और उनके एटॉमिक मास की बेस पे जो है वो उनको क्लासीफाई करना शुरू किया। इस लॉ को जो कि डॉबरीनियर की तरफ से पेश किया गया था, इसको डॉबरीनियर्स ट्राइएड कहा जाता है। ट्राइएड मीन्स 3, यानी उसने ग्रुपिंग की एलिमेंट्स की इनटू 3 एलिमेंट्स को इस तरह से ग्रुप किया गया कि उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी और उसके साथ साथ उसने ये भी रूल दिया कि फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट दोनों के एटॉमिक मासेस का जब मीन फाइंड आउट किया जाएगा दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट। चुनाचा उसने बहुत से एलिमेंट्स के ट्रायड्स बनाए और उनको क्लासिफाई करना शुरू किया, लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो थी ये ज़्यादा अरसा जो है वो ना चल सकी। उसकी वजह ये थी कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको डॉबरीनियर क्लासिफाई करना जो वो कर ना पाया, क्योंकि जब दोनों फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का मीन लिया जाता था और उसको जो है वो उसकी वैल्यू जो थी वो सेकंड वाले नंबर जो था उसके एटॉमिक मास से मैच नहीं करती थी। तो इस तरह से डॉबरीनियर ट्रायड जो था वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लासिफाई करने में फेल हो गया। उसके बाद सेकंड जो कॉन्सेप्ट था वो था सेकंड कॉन्सेप्ट जो था दैट वाज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बाय न्यूलैंड। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ये था कि उसने इन तमाम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास उसने एलिमेंट्स को डिवाइड करना शुरू किया। ऑक्टेव्स का मतलब है 8 एलिमेंट्स, यानी कि 8 एलिमेंट्स को उसने इस तरह से सीरीज में उसने अरेंज किया कि एटॉमिक नंबर जो था, जैसे लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और ये तमाम एलिमेंट जो थे ये ऑर्गेनाइज थे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। लेकिन जो 8th एलिमेंट है वो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड दैट विल शो द सेम प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 8 एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उसने अरेंज किया और फिर उसने ये कहा कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट पीरियड। चुनाचा उसने तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज हो रही थी तो न्यूलैंड का ये लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो भी जो है वो फेल हो गया, क्योंकि नोबल गैसेस की जब डिस्कवरी हुई, इसी तरह हैवी वेट मेटल्स की जब डिस्कवरी हुई तो न्यूलैंड जो है वो उनको ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास और अपने रूल के तहत जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेट के तहत जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट, उसको क्लासीफाई जो एलिमेंट्स को वो ना कर सका। थर्ड पीरियोडिक टेबल जो कि प्रेजेंट किया गया बाय मेंडलीफ, मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल जो है ये प्रेजेंट किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास के ऊपर इसका जो है पीरियोडिक टेबल टोटली बेस कर रहा था। और मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो था ये 1869 में पेश किया गया और 1817 में डोब्रीनियर का जो है वो लॉ ऑफ ट्रायड पेश किया गया। इसी तरह 1866 में न्यूलैंड का लॉ पेश किया गया ऑफ ऑक्टेव्स और 1869 में मेंडलीव का जो है वो पीरियोडिक टेबल जो था वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में हमारे सामने आया। मेंडलीव जो था दैट ही वाज आल्सो वर्किंग ऑन द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसने ये देखा कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस जो है वो अरेंज किया जाता है। एक और
चीज़ जो कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में की, उसने ये किया कि उसने अपने पीरियोडिक टेबल में, जैसा कि आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं, उसने मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे आप देखें ग्रुप 1 में जनरल फार्मूलाज दिए हुए हैं हाइड्राइड एनऑक्साइड्स के। हाइड्राइड एनऑक्साइड के जनरल फार्मूलाज हर एक ग्रुप में आपको नजर आ रहे होंगे। उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ इन एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाया और उसके बाद जिन एलिमेंट्स का रिएक्शन सेम था और इनकी सेम प्रोडक्ट्स थी, उसको उन्होंने ग्रुपिंग की इन द सेम कॉलम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आर जो है वो जनरल जो है वो मेटल को शो कर रहा है, R2O मीन्स के यहाँ पर मेटल के 2 एटम्स मौजूद होंगे और एक ऑक्सीजन का। इस तरह से RH ये हाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक मेटल जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी। अब तमाम एलिमेंट्स जो कि इस कॉलम में मौजूद हैं वो सब के सब बिल्कुल इसी बेसिस पे रिएक्ट कर रहे हैं और इसी तरह से ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स जो वो बना रहे हैं। इस तरह अगर हम सेकंड ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पे भी आप जनरल फार्मूला देख सकते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स का। थर्ड ग्रुप में भी आप देख सकते हैं, फोर्थ में एंड ऑन। तो इसका जो सबसे अहम काम था वो ये था कि इसने बाज ऐसे एलिमेंट्स को जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था, लेकिन क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी या उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो थी वो मैच कर रही थी, तो उसने उनको कुछ दूसरे एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास कम था उनसे पहले प्लेस कर दिया। सबसे अहम बात जो थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की वो ये थी कि इसने बहुत से गैप्स इस पीरियोडिक टेबल के अंदर छोड़े। बच्चों आप इसमें देख सकते हैं ये थर्ड ग्रुप है, यहाँ पे देखें डैश आपको नजर आ रही है। इसी तरह से नेक्स्ट फोर्थ ग्रुप में आ जाएं, यहाँ पर भी आपको एक डैश नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड ग्रुप में नीचे आए, यहाँ पे भी आपको एक डैश नजर आ रही है। ये डैश जो है ये असल में उन गैप्स को शो कर रही है जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, यानी जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए और उनके एटॉमिक मैसेज के जो गैप्स आ रहे थे, तो मेंडलीव ने उनका गैप जो था वो पीरियोडिक टेबल में शो किया कि ये एलिमेंट्स एनवायरनमेंट में मौजूद हैं लेकिन ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो था पॉइंट था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। और मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल का लॉ जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया वो ये था कि प्रॉपर्टीज जो हैं, जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। यानी कि वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की, एक तो ये कि वो फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद रिपीट हो रही हैं और दूसरा वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। इस तरह से उसने हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रोज को पीरियड एंड ग्रुप का नाम दिया, यानी हॉरिजेंटल रोज जो हैं, जो यहाँ पे आपको क्लास नजर आ रही हैं, आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर उसने इन तमाम को पीरियड का नाम दिया। जैसे हाइड्रोजन ये एक पीरियड है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और उसने यहाँ पर 6 जो है वो पीरियड्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए। इसी तरह से उसने यहाँ पर ग्रुप्स बनाए, उसने कॉलम्स को ग्रुप्स का नाम दिया और उसने रोज को जो है वो पीरियड का नाम दिया। इसी तरह से जब जैसे इसके फेलियर जो थे या डीमेरिट्स जो थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के, वो ये थे, एक तो ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो था उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर मच सिमिलर with the 1A group and also similar with the halogen 7A group से भी मैच करती हैं, तो उसके जो थी पोजीशन जो थी वो मेंडलीव क्लियर नहीं कर सका। इस तरह से और बहुत से इसके ड्रॉबैक्स थे। आइसोटोप्स की पोजीशन को वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो 1913 में मूसले ने जो है वो पीरियोडिक टेबल को एक नई फॉर्म में जो है वो पेश किया। ये पीरियोडिक टेबल जो है इसका पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में ये डिफरेंस था कि मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ जो है दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक मास, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो है और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो है उस पर मूसले ने इन तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया। जो सबसे मेंडलीव जो था उसने जो लॉ दिया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, तो इसी लॉ को मूसले ने चेंज किया और उसने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
क्लास ये थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री थी अबाउट द पीरियोडिक टेबल। अब हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मैंने आपको बताया अभी कि मूसले और उसके बाद भी बहुत से लोगों ने इस पर काम किया, तो अब जो फाइनल शेप में हमारे पास पीरियोडिक टेबल मौजूद है जो कि आपकी बुक के अंदर है, अब हम उसको स्टडी करेंगे कि उस पीरियोडिक टेबल में हमें क्या इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है और हम किस तरह से तमाम एलिमेंट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को जानना चाहते हैं, अगर आप उसके एटॉमिक मास को देखना चाहते हैं, आप उसके सिंबल को देखना चाहते हैं, पीरियड एंड ग्रुप, आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप पीरियोडिक टेबल को सामने रख के इजीली जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में देखें जो आपकी बुक में पेज 44 पे मौजूद है, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल जो है ये देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स मेंशन किए गए हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। अब ये पीरियड जो है क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द periodic table are called periods. Similarly, the vertical rows of the periodic table जो है, these are called groups. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियड, जब आप पीरियड को स्टडी कर रहे हैं, इट मींस दैट यू आर मूविंग फ्रॉम पोटेशियम टू कैल्शियम टू स्कैंडियम टू टाइटेनियम वेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम। और जब आप ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं तो इट मींस दैट यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। दिस इज शोइंग ग्रुप्स और ये शो कर रहा है पीरियड। तो पीरियड हमने देखा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ उनके वैलेंस शेल जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, यानी इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन शेल्स में मौजूद हैं। अब चलते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है 1A ग्रुप से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फर्स्ट ग्रुप। इसी तरह से सेकंड ग्रुप जो है वो 2A, रोमन नंबर 2 एंड कैपिटल लेटर जो है A जो है उससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके बाद हम यहाँ से आएंगे थर्ड ग्रुप की तरफ जो कि बोरोन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, जबकि सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। इसी तरह से थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स को बोरोन फैमिली, ठीक है, आप कह सकते हैं ये कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ये जो हैं ये हैलोजेंस कहलाते हैं, ठीक है। 7A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये हैलोजेंस कहलाते हैं, जबकि 8A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे, इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। नोबल गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, ऐसे एलिमेंट्स जो कि रिएक्ट नहीं करते दूसरे एलिमेंट्स के साथ, बल्कि इनकी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो कि ऑक्टेट एंड डुप्लेट, जो भी इन्होंने कंप्लीट हीलियम के केस में देखें तो इसमें यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट होता है और बाकी एलिमेंट्स को देखें तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इस वजह से ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्लास ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल के बारे में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे। अब आप ये देखिए कि इन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, और इस तरह से इनको हैलोजेंस, और इन 8 ग्रुप के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहा जाता है। और इसके बाद फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर, एटॉमिक नंबर जो वो 1, उसके बाद लिथियम का 3, सोडियम का 11 है। अब आप पीरियड वाइज चलेंगे तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1, उसके बाद आप आ जाएं इसी ग्रुप में सेकंड एलिमेंट पे जो क्या है हीलियम, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसके बाद सेकंड ग्रुप में चलते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी तरह से ऑन एंड ऑन आप देखेंगे 13, 14, 15, यानी कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो अपने एटॉमिक नंबर पे जो है वो उससे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ जो है वो अरेंज किए गए हैं। अब इस एक ब्लॉक को लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है एलिमेंट से रिलेटेड जो हमें मिल सकती है। ये देखिए सबसे ऊपर जो 1 लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है। यहाँ पे इस एलिमेंट का फुल नेम लिखा हुआ है हाइड्रोजन, और उसके बाद इसका फर्स्ट लेटर जो है उसको एज अ सिंबल जो है वो यूज किया गया है H को।
और इसका एटॉमिक वेट 1.0079 या 1.008 जो है वो एटॉमिक वेट है हाइड्रोजन का, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। इसी तरह साइड पे जो है वो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वन क्या है, दैट इज पीरियड नंबर, फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। उसके बाद 1s मींस द लास्ट वैलेंस शेल जो है वो हाइड्रोजन का जो है वो 1s है, यानी कि हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 1s सब शेल के अंदर जो है वो मौजूद है। इसी तरह से क्लास ये जो कलर्स आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट, ठीक है, ये कलर्स जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट फीचर्स को। ब्लू कलर जो है वो इसके हवाले से ठहरे। आपको इसके बाद मैं ये बताती चलूँ क्लास के, यहाँ पर ये देखें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और यहाँ पे 1A एलिमेंट्स, 2A, 3A और से लेके 8th A एलिमेंट तक जो है ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, जबकि 3B से लेके यहाँ 2B तक ये जो एलिमेंट्स है दरमियान में ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स जो हैं ये आपको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कहलाते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ से एरो एक शो कर है डाउनवर्ड, इसका मतलब है कि ये लेंथेनाइड्स इनको कहा जाता है। लेंथेनम ये जो लास्ट एलिमेंट है, यहाँ से आगे के एलिमेंट जो है वो यहाँ पे शो किए गए हैं। इसी तरह एक्टिनाइड जो है ये इस एलिमेंट के बाद आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 57 के बाद 58 जो है वो यहाँ से सीरीज में स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से जब हम एक्टिनाइड्स को देखते हैं तो एटॉमिक नंबर 89 के बाद जो है वो एटॉमिक नंबर 90 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस सीरीज को कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज और इस सीरीज को कहा जाता है एक्टिनाइड सीरीज। अब हम देखेंगे कि इन एलिमेंट्स को जो है वो किस तरह से ब्लॉक्स इनके किस तरह से बनाए गए हैं। क्लास 1A एंड 2A एलिमेंट्स जो हैं इनको S ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। S ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका वैलेंस शेल जो है वो S सब शेल के अंदर मौजूद है। आप जो है वो जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, तो 1s के अंदर अगर हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो लिथियम के जो है वो 2s में जो है वो सेकंड शेल में 2p के अंदर जो है वो लिथियम का इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड वाला मौजूद है। इस तरह से सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो करती है कि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इनका वो एस सब शेल में। इसी तरह से जब हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, रेडियम, इन एलिमेंट्स को जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये एलिमेंट्स भी, इनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट एस सब शेल के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। 1A एलिमेंट्स एंड 2A एलिमेंट जो है इनको S ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इसी तरह से जब हम 3A, 4A, 5A, 6, 7 एंड 8A एलिमेंट्स को देखते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये P ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। सिमिलरली क्लास जैसे मैंने आपको S के हवाले से बताया, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी P सब शेल के अंदर जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसकी वजह से इनको P ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कहा जाता है। इसी तरह से 3B से लेके 1B तक ये जो एलिमेंट्स हैं इनको D ब्लॉक और D सीरीज कहा जाता है, ये D ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लास ये जो नीचे आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि ये F सीरीज को जो है वो शो कर रहे हैं। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट की अगर आपने आइडेंटिफाई करना है उसका ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, तो ये याद रखें कि आपको सबसे पहले उस एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक नंबर पता होना ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे मेंशन है। सपोज कि आपसे क्वेश्चन किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास ये बात याद रखें कि फर्स्ट A एलिमेंट्स और 2A एलिमेंट्स जो है ये आपने याद भी करने हैं, ज़ुबानी याद करने, ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर या उसका पीरियड नंबर जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो एंड हो रही है 3s एंड 3p पे, इसके एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। अब ये जो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है ये शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है कि यहाँ पर जो आपका सोडियम का लास्ट शेल है वो थर्ड है,
ठीक है, लास्ट शेल जो है वो थर्ड है। इसी तरह से इन दोनों शेल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो शो करेंगे वैलेंस जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो शो करेंगे ग्रुप नंबर, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दे आर इंडिकेटिंग द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट, और ये जो n है, ठीक है, जो शो कर रहा है नंबर ऑफ शेल 3, और ये 3 इंडिकेट कर रहे हैं कि सोडियम जो है वो थर्ड शेल में जो है वो मौजूद है। इसी तरह से क्लास आपकी बुक में जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिनको इंशाल्लाह जो है हम अपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इनको देखते हैं, इनको स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक एलिमेंट का जो है वो ग्रुप और पीरियड जो है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ जो है वो इस पीरियोडिक टेबल को याद करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किनको कहा जाता है, इसी तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किनको कहा जाता है। फिर आपको मैंने बताया कि 1A ग्रुप के एलिमेंट्स, 2A ग्रुप के एलिमेंट्स जो है इन दोनों को आपने याद भी करना है, ठीक है। और फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल कहा जाता है, इस तरह से सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जा रहा है, और 7th ग्रुप को जो वो हेलोजेंस कहा जा रहा है, और 8th ग्रुप जो है वो नोबल गैसेस कहलाता है। तो क्लास एक और बात आपको यहाँ पे ऐड करते चलें कि ये हेलोजेंस जो है इनकी कोई फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अभी तक नाउन जो है वो नहीं है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है। आउटर मोस्ट शेल जैसे हीलियम के जो है वो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसका नियॉन के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 एंड 2s2 2p6, 2p6 जो है वो शो कर रहा है कि p सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरह दोनों एस सबशेल्स के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 मींस कि अब नियॉन के पास जो है वो रिएक्टिविटी के लिए कोई जो है वो ऑप्शन बाकी नहीं है, क्योंकि अगर आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, तो कोई भी एलिमेंट जो है वो उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है और उसके लिए वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। इसी तरह जब हम ऑर्गन को देखते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आउटर मोस्ट शेल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसी वजह से इनकी कोई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ज़्यादातर नाउन नहीं है, और इनका जो है वो इनको एक अलग ग्रुप में 8th A ग्रुप में जो है वो बिल्कुल लास्ट में जो है वो रखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू जो है वो मूसले, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो सारी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के, शील्डिंग इफेक्ट का, एटॉमिक साइज का, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी आप जो है वो इसको दोबारा से रीड करें और इसको जो है वो जो चीज़ इस हवाले से आपको समझ नहीं आ रही वो आप अपनी जूम ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।